नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। केंद्रीय बजट 2026 से 27 पेश होते ही हिमाचल प्रदेश में उम्मीदों और नाराजगी दोनों का दौर देखने को मिल गया। राज्य को इस बार किसी स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज या रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की उम्मीद थी, लेकिन बजट में ऐसी कोई भी सीधी राहत नहीं दी गई है। हालांकि सरकार ने हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए पर्यटन को विकास का जरिया बताते हुए इको फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल्स, टूरिस्ट गाइड्स की ट्रेनिंग और डिजिटल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं का ऐलान किया है। हिमाचल सरकार का कहना है कि आपदाओं, सीमित संसाधनों और पहाड़ी हालात के चलते राज्य को आर्थिक सहारे की सख्त जरूरत थी। आरडीजी खत्म किए जाने को राज्य सरकार ने हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर बताया है, वार बताया है। वहीं बीजेपी नेताओं का दावा है कि पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये प्रावधान हिमाचल के युवाओं के लिए नए मौके खोलेंगे। तो आखिर हिमाचल को इस बजट से क्या मिला और क्यों सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। केंद्रीय बजट 2026-27 में हिमाचल प्रदेश को कोई स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज या रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिली। हालांकि पर्यटन सेक्टर को बड़ा हाईलाइट बनाया गया। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में इको फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल, 10,000 टूरिस्ट गाइड्स की ट्रेनिंग और डिजिटल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं शामिल हैं। हिमाचल सरकार लगातार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बढ़ाने और ग्रीन फंड की मांग करती रही, क्योंकि आपदा, सीमित संसाधन और पहाड़ी हालात राज्य की बड़ी चुनौती हैं। लेकिन बजट में आरडीजी को पूरी तरह से खत्म किए जाने से राज्य सरकार नाराज है। हिमाचल सरकार ने बजट को निराशाजनक बताया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आरडीजी खत्म होने से हिमाचल को चलाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इसे हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर सीधा वार बताया। बहुत निराशाजनक रहा। और अगर हम इसको अपने संदर्भ में देखें, हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो बहुत हमको ये चिंताजनक भी है। निराशाजनक के साथ चिंताजनक बजट में कह सकता हूं इस बात को कि जिस प्रकार इसमें हमारे जैसे राज्य जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पहाड़ी राज्य, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, जिनके अपने संसाधन नहीं हैं और जो ना टैक्सेस जो हमारे लोग देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो सारे टैक्सेस भारत सरकार के पूल में जाते हैं। फिर वहाँ से हमारे को शेयर आता है। वो आप लोग सब समझते हैं कि ये सिस्टम बना हुआ है। तो उससे जो है हमारे पास, राज्यों के पास कोई अख्तियार नहीं है कि आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए नए टैक्सेस लगाने का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। वो सारा भारत सरकार के पास है। आप जीएसटी की बात करें या इनकम टैक्स की बात करें, सारे टैक्सेस भारत सरकार के पूल में जाते हैं। तो हमारे जैसे राज्यों को जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से खराब चली हुई, उनके लिए बहुत ही निराशाजनक बजट है। वहीं बीजेपी नेताओं ने बजट को विकासोन्मुख बताया। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल और पार्टी विधायकों का कहना है कि इको फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल्स और टूरिज्म योजनाएं हिमाचल की अर्थव्यवस्था को नई जान देंगी। टूरिज्म को और बहुत बड़े बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं और टूरिज्म एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में विकसित हो रहा है और जिसमें और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश का नाम उसमें उद्धृत किया है कि हिमाचल प्रदेश में ट्रैकिंग के मार्ग्स को बनाना और हिमाचल के अंदर हाइकिंग के लिए और अन्य प्रकार से हिमाचल को टूरिज्म के नक्शे के ऊपर आगे बढ़ाने की बात है। उसके लिए भी हम इस बजट की सराहना करते हैं। बीजेपी सांसदों कंगना रनौत, डीएस ठाकुर, अनुराग ठाकुर और सिकंदर कुमार ने बजट को विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया। उनका कहना है कि पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल योजनाओं से हिमाचल के युवाओं को नए मौके मिलेंगे। कर्तव्य भवन में बना ये पहला बजट है। नई कार्य संस्कृति, नए भारत के दृष्टिकोण, नई कार्य पद्धति का ये प्रतीक है और 3 प्रमुख क्षेत्रों पर इसको बल दिया गया। जो 3 प्रमुख कर्तव्य जिसकी बात कही गई, पहला आर्थिक विकास को गति देना, एमएसएमई हो, उद्योग हो, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की बात हो, इन सब के माध्यम से जहां एक और रोजगार को बल मिलेगा, रोजगार सृजन होगा, उद्योग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ये एक थॉट है और उसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं। उसके अलावा
जो हमारे हिमाचल के जो किसान हैं, जहाँ के जो रेयर जिसे एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं, वेरियस नट्स हो गए, चाहे वो पाइन नट्स हो गए, हेज़ल नट्स हो गए, अखरोट हो गए, बादाम, ये सब, इससे काजू की जो इस तरह की जो खेती हमारे हिमाचल में पाइन नट्स वगैरह बहुत होते हैं, लेकिन उसको जो है बूस्टिंग की ज़रूरत है, उस वैसे मुद्दों को जो है छुआ हुआ है। तो केंद्रीय बजट पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे प्रदेश के लिए काला दिन बताया। सीएम ने कहा कि आरडीजी खत्म करना हिमाचल की जनता पर कुठाराघात है। वहीं एफटीए के जरिए विदेशी सेब पर आयात शुल्क घटाने से प्रदेश के सेब बागवानों को भारी नुकसान होगा। और प्रदेश में इस वर्ष जो आरडीजी आ रही है 3200 करोड़ रुपए आ रही है। 2026 से 31 के बीच में 2026 से 31 के बीच में भी 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो आरडीजी को रिकमेंड करता है। हमने अंदाजा लगाया था कि पिछली बार अगर 48,000 साढ़े 48,000 करोड़ रुपए आया तो इस बार 50,000 करोड़ रुपए आएगा और हर साल 10,000 करोड़ रुपया प्रदेश को मिलेगा। और मैं यही मांग करता रहा, हमें तो ये पता ही नहीं था कि आरडीजी खत्म कर दी जाएगी, हमें ये जानकारी नहीं थी। मैं सिर्फ किस लिए मिलता रहा ये भी मैं बताना चाहता हूं। मैं ये बोलना के लिए मिलता रहा कि आरडीजी में इतना ज्यादा बदलाव नहीं आना चाहिए। जब आप 16 फाइनेंस कमीशन आरडीजी को रिकमेंड करेगा तो एक समान आरडीजी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मिले। और जब मैंने 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स पढ़ी तो उसमें आरडीजी को पूर्णतया खत्म कर दिया गया है। ये प्रदेश के लोगों के खिलाफ कुठाराघात है। कुल मिलाकर हिमाचल को बजट से सीधे आर्थिक सहारे की उम्मीद थी, मगर मिला है टूरिज्म और इको ट्रेल्स का वादा। अब देखना होगा कि ये घोषणाएं भी कागज से निकलकर जमीन पर कितनी असरदार साबित होती हैं, या फिर हिमाचल की नाराजगी और गहरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश को बजट से सीधी आर्थिक राहत की उम्मीद थी, लेकिन मिला है पर्यटन और इको टूरिज्म का भरोसा। राज्य सरकार इसे निराशाजनक बता रही है, तो वहीं केंद्र और बीजेपी इसे भविष्य की तैयारी कह रहे हैं। आरडीजी खत्म होने और विदेशी सेब पर आयात शुल्क घटाने जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार की चिंता साफ है। सवाल यह है कि क्या पर्यटन और स्किल डेवलपमेंट के वादे भी हिमाचल की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों का जवाब बन पाएंगे। अब आने वाले वक्त में ये तय होगा कि ये बजट हिमाचल के लिए नई रफ्तार लाता है या फिर नाराजगी की खाई को और गहरा करता है। इस बजट से आप क्या सोचते हैं? इस बजट के बारे में आपकी क्या उम्मीदें थी और क्या ये बजट आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।